कहने का मतलब किस एज ग्रुप के बच्चों को क्या पढ़ाती होगी या कुछ सिखाती होगी? हाँ जी, ठीक है, उसको प्ले ग्रुप भी कह सकते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात, बहुत अच्छी बात है। बैठिए। और आप? मैं सब्जेक्ट ऑलमोस्ट मतलब जो नहीं जो भी लोगों का फ्लेवर है, जो लोगों का रूटीन है, जो भी सब्जेक्ट उनमें कुछ चलता है। सॉरी, क्या नाम है आपका? बॉस? हाँ सर। मैं नाम रोहित हुआ और मैं क्लास 4, 5, 6 और ऑलमोस्ट 7, 8 तक मैं यहाँ पे क्लास जो कि क्लास यहाँ पे बी ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। हाँ। क्या मैं जान सकती हूँ आपका क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएट किस सब्जेक्ट में? इलेक्ट्रॉनिक्स। +2 साइंस। हाँ। PCM? PCM भी। PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो। इलेक्ट्रॉनिक्स में बढ़ गए? यस मैम। बाय। अच्छा बायो में प्लीज। My name is Mohammad Nurul. I teach class 3, 4, and 5. इतना स्ट्रेस नहीं, वेरी फ्रेंडली। आपको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है? हाँ? क्योंकि अच्छा बात करते हैं पहले। यूनुस, क्या नाम बोला? My name is Mohammad Nurul. इमरोज। क्या मतलब होता है इमरोज का? हाँ? प्रतिदिन, डेली। ओके, थोड़ी उर्दू में सीख लेंगे। थोड़ी बहुत आती भी है। मेरा नाम अक्षय कुमार है और मैं यहाँ मैं वहाँ पे काउंटर कॉल पर मैं फॉक्स देता हूँ। और सब्स्टिट्यूशन है ना? थैंक यू मैम। मेरा नाम खुशबू कुमारी है और मैं यहाँ नर्सरी से 5 तक बच्चों को पढ़ाती हूँ। बहुत मन लगता है बच्चों को पढ़ाने में। इसके साथ कोई भी कर सारे सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ और अभी मैम सर के लिए भी रखे हैं वहाँ पे। वेरी गुड खुशबू। यानी को मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए है ना? तो मैम आप स्टिचिंग सिखाते हैं कि स्टिचिंग में क्या टेलरिंग और एम्ब्रॉयडरी? टेलरिंग आपने भी कोर्स किया टेलरिंग का? कौन सा? अच्छा, वो ब्राउन पेपर के ऊपर पहले मैम ग्राफिक सिखाते हैं, उसके बाद मैंने में कौन सा इसमें किया है? तो इंडियन एम्ब्रॉयडरी और टेक्सटाइल मैंने भी किया है। ठीक है। हाँ, तो बात क्या था कि मैं आपके फिर अभी आऊँगी, बट आज मैं आपको इंग्लिश की छोटी-छोटी चीज़ बताऊँगी, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ जो क्लास में टीचर को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आप लोग सबने सुना होगा NEP 2020, सुना इस चिड़िया का नाम? NEP का मतलब होता है नेशनल ई-एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है? पहले लोग पढ़ते थे तो हमने सुना वो मैं तो 10+2 किया, ऐसा होता था ना? 10+2 किया और एक बिहार बोर्ड होता था, फिर एक ICSE बोर्ड होता था। अब ये एजुकेशन के फील्ड में बहुत सारे चेंज हुए। अब क्या हो जाएगा? 5+3+3+4 है ना? पहले जैसे प्ले ग्रुप में होता था प्री प्राइमरी जिसको बोलते हैं, लाइक नर्सरी, LKG, UKG 3 साल में, लेकिन अब 1 और 2 भी उसमें आ गया। यानी प्री प्राइमरी नहीं होके फाउंडेशनल स्टेज के नाम से हुआ। तो पूरा 12th तक को 4 पार्ट में गवर्नमेंट ने बांट दिया, ठीक है? इससे कोई मतलब नहीं है, आपका मतलब ये है आपको ज्ञान बांटना, ठीक है? राइट। लेकिन एजुकेशन पॉलिसी जब भी बनती है तो उसकी बहुत
सारी चीज़ों के अध्ययन के साथ होती है, ठीक है। हम उसमें विषय में बाद में जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक टीचर को क्लास में आने से पहले क्या कैसे होना चाहिए, ठीक है। जितने भी वर्डीज आपके हैं वो घर में छोड़ के आए एंड स्माइलिंग। खुशबू बड़ी अच्छी थी। खुशबू क्या कहती है, मैं तो बहुत जो भी छोटी चीज़ बच्चे वो बहुत पसंद करते हैं। निकालो किताब, कॉपी निकालो, पीछे से 2 बच्चा जरूर चुपके को और वो टीचर जो आगे रह रही कैसे हो, वाह वाह सब बड़ी अच्छी लग रही हो, अच्छा किसने खरीदा, थोड़े उससे पर्सनल इमोशनल अटैचमेंट जिसको कहते हैं, आप उसके साथ थोड़ी बात करोगे वो बच्चा आपसे खुलने लगेगा और तुम्हारा फैन हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब आप जब आप अपने आप को रिकॉल करोगे, जब आप बच्चे होंगे, कोई ऐसा टीचर जरूर होगा जो जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच होते हो, है ना। तो एक टीचर को हमेशा एक तो जॉली मूड मतलब बिना मतलब का हंसना नहीं होता कि मैं तो बड़ा जॉली हूँ और बेतुका बात कर रहा हूँ, लेकिन जो भी हम बात करें बड़ी प्यार, वाह बहुत सुंदर है, लाइक दिस, वाह किसे खरीदा बेटा, अच्छा नहीं, अच्छा ये तो कलर कौन सा लग रहा है, ठीक है। तो हम इसको रिकॉल करा रहे हैं कलर, ठीक है। तो कलर बताएगा, ओके वाह आज इसको वॉश किया क्या, नहीं किया, अच्छा किया, कैसे की तुम्हारे लोगों पे कुछ ना कुछ किसी के माध्यम से इसको हमने कुछ दिया, उसके बाद होता क्या, टीचर आते हैं यहाँ खड़े हो जाते हैं, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, ओके ठीक है, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, चलो चैप्टर नंबर ये खोलो और पढ़ाने लगे, ठीक है राइट। लेकिन जब भी हम पढ़ाएं, कुछ भी पढ़ाएं, अभी मैं फाउंडेशन स्टेज पर आती हूँ, ठीक है, कुछ भी पढ़ाएं तो उसके पहले उसका परिचय बच्चों से कराएं, लाइक प्लांट्स पढ़ाना है, प्लांट पढ़ाना है, हम नहीं बोलेंगे आज हम प्लांट पढ़ते हैं। प्लांट लोगों ने देखा होगा हरे रंग का होता है, इसमें पत्तियां होती है, जो छोटे होते हैं वो प्लांट के बहुत होते हैं। आपके पास भी बहुत सारी चीजें, देखो ये क्या है, तो बोलेगा बच्चा ये तो पौधा लग रहा है या पेड़ लग रहा है, कुछ भी गलत सलत कुछ भी बताएगा, अच्छा अरे ये तो भाई इसमें कुछ चढ़ भी रहा है ना, तो अरे इसके पत्ते भी बहुत अच्छे हैं, ये सब ग्रीन ग्रीन है, ठीक है। फिर आपने बताया ये छोटे हैं, तब फिर वो वहां से कॉन्सेप्ट शुरू होता है, जो छोटे प्लांट होंगे, देखो बेटा जो जड़ है इसको हम क्रीपर कहते हैं, देखो ये इतना लंबा है ना, इसको हम पेड़ कहते हैं, ठीक है, ग्रीन है। और तो उसी समय में भी आपको कोई सड़ियल सा पौधा दिख गया जिसके पत्ते अंधेरे में पड़े हुए हैं, पीले हो रहे हैं, देखो सनलाइट कितना जरूरी है, 7 8 के टीचर फिर उसके बाद कंटिन्यू हो जाएंगे फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मतलब पढ़ाई को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आज मैं फाउंडेशन स्टेज पर आपसे बात करूंगी, बस ये जो चीजें मैं बता रही हूँ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि फाउंडेशन स्टेज होता है 3 से 8 इयर्स, जब बच्चा पहली बार आता है। पहले आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, पहले क्या होता था, एक मास्टर या मम्मी या भाई बहन एक पेंसिल पकड़ाकर ऐसे करो, और उसके बाद ये देखो पहले ऐसे लाइन खींचना, तुम्हारे हाथ पकड़ते थे ऐसे खींचना, ठीक है। अब वो बात नहीं, आप थोड़े एक्सपेरिमेंट करो, जो भी आप इनको असिस्ट करते हो, आपके पास छोटे बच्चे आते हैं, आइए सर आइए, आप क्या लेते हो क्लास, या क्या मैम? आप यहाँ क्या करते हो, क्या आप क्या यहाँ करते हो, पढ़ाते हैं? अच्छा किस क्या सब्जेक्ट या किस क्लास को, इंग्लिश, साइंस और मैथ। इंग्लिश, साइंस और मैथ्स, और क्लास का वही जो बच्चे सब, अच्छा ठीक है। आप हम भी पढ़ाते हैं। अच्छा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार है। मेरा दुर्गेश कुमार। और मेरा नाम पुष्पा सिंह, मैं बताना भूल गई, ठीक है। और बाकी बातें मालूम करूँ, ठीक है, एक कुछ दिमाग में पहले उसको बैठे।
तो 2.5-3 साल का जो बच्चा होता है, बिल्कुल 2.5-3 साल का बच्चा कि हो सकता है इस वक्त बहुत बच्चे ऐसे आए 2.5-3 साल के, कुछ पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, कुछ खेलने में इंटरेस्टेड होंगे। तो मैडम जब 2.5-3 साल के बच्चे आते हैं उनको पेंसिल पकड़ना भी नहीं आता, ठीक है। उनको हम उस स्टेज में क्या करते हैं, आपने कुछ नहीं करना, जो चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं, लाइक घर में स्वेटर के डब्बे बचे हों या पैंट शर्ट के डब्बे बचे हों, उसमें थोड़े थोड़े सैंड भर के रख दो आपको अपने पास। एक्चुअली पब्लिक स्कूल्स में सैंड ट्रे होता है, राइट। तो आपने वो कर लिया, छोटे छोटे पॉट हो गए, दो ऐसे छोटे छोटे जो क्या बोलते हैं ढकनी होती है, समझे। या अगर गुड़ी है उसके भाव में आपने कोको कोला 2 लीटर वाला का पीछे से काट के कटोरा जैसा बना के एक ही साइज का कुछ कुछ करके रख लिया। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इम्पोर्टेंट, अभी बता रही क्यों। तो बच्चों को आप पेंसिल पकड़ना नहीं आएगा, कोई ऐसे पकड़ेगा कोई ऐसे पकड़ेगा, लाइन खींचना नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उनके फिंगर्स जो होते हैं डेवलप नहीं होते। आप देखना एक बड़ा बच्चा 5 साल का लोगे तो वो बहुत अच्छे से होल्ड करना जानता है, इतना छोटा बच्चा नहीं जानता है। तो अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी रोज हो जाती है, जिससे बच्चे को आपने हाथ से कुछ पकड़ के नहीं दिखाना है, राइट। तो हम क्या करते मैम निकल जा रहा है, आपने जो भी एक आपके यहाँ का सिलेबस होगा या 12 महीने को आपने कलर के हिसाब से बात अकॉर्डिंग टू सीजन, ठीक है। जैसे अभी अपने बहुत गर्मी भी है, ब्रेक किया, तरबूज मार्केट में मिल रहा है उससे रिलेटेड करके खेला, उसके बाद येलो किया, फिर सावन आ गया तो ग्रीन किया, ऐसे ऐसे करते करते कलर्स बात। अब उसको बच्चे को क्या करना है, छोटे बच्चे को आपने एक बड़ा एप्पल ड्रॉ किया, कलर्स दे दिया, कलर सबको दे दिया, चलो जी ये इसमें रंग भरो, मोटे पेंसिल कलर पेंसिल, और वो रंग भरना। छोटा बच्चा को नहीं आता है कि एप्पल के अंदर भरना है, ये करना है, वो आपको नहीं बताना है, वो घिसने दीजिए, कैसे घिस रहा है पकड़ पकड़ के मोटे को से। तो जब आपने एक एप्पल बनाया तो कोशिश करिए सबको रेड और बोले ये सेब है, लाल कलर है, तो मतलब मीडियम ऑफ टीचिंग जो भी, वैसे अभी जो इंस्ट्रक्शन है फाउंडेशनल स्टेज में, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल भी हैं तो आपको मल्टीलिंगुअल आपको एक लैंग्वेज पे नहीं ये करना, आपको 3 लैंग्वेज पढ़ाना। 1 इज मदर टंग, पहला मदर टंग, दूसरा लोकल लैंग्वेज जहाँ वो रहता है, और तीसरा हो गया फॉर्मल जो स्कूल में पढ़ाई जाता है। वाई आप सीधे छोटे बच्चे के सामने अंग्रेजी बोलिएगा कुछ नहीं समझेगा, वो ऊपर से जाएगा, है ना। अब बोलिएगा कि मैम फॉरेन कंट्रीज में तो बोलते नहीं, वहाँ इसलिए बच्चे जाते हैं क्योंकि घर में कोई नहीं होती, उनके मम्मी पापा सब वही बात करते हैं, हमारे घरों में ये चीज़ें नहीं होती। तो आप हिंदी में बोल सकते हो, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई देखो ये लाल रंग है और ये तो आप सेब है, कभी मौका लगे तो घर से सेब ला के दिखा दो, ऐसे, और इसी कलर का निकालो रंग पेंसिल और इस पे करो, बच्चा ऐसे ऐसे करता है, ठीक है। करने से करते करते उसकी जो इसको बोलते हैं हाथ का ऐसे ऐसे, जब आप थोड़े एजुकेशन फील्ड में थोड़े बड़े जाओ घुसोगे तो मोटर स्किल्स है, इसको कहते हैं फाइन मोटर स्किल। किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट होगा फाइन मोटर स्किल होगा एंड ग्रॉस मोटर स्किल, सोशल इमोशनल मोटर स्किल, ये स्टेजेस डेवलपमेंट के होते हैं, वो फन होता है। तो फाइन मोटर स्किल क्या होता है, ऐसे क्या होता है जब छोटा बच्चा को होगी तो ऐसे से करेगा, इधर इधर देखिए, कभी कंसंट्रेट नहीं करेगा। बट हम जो ये दे रहे हैं करते करते आई हैव कोऑर्डिनेशन होने लगेगा कि मेरा हाथ किधर जा रहा है और मैं कर क्या रही हूँ। एक तो मैंने लाल लाल किया तो देखूँगी तो लाल लाल है ना, अब तुमने क्या करना, दूसरा टमाटर बना फिर दिया, अब घर में कौन सा कलर देगा, बच्चा वो कलर का क्रेयॉन ढूंढ लेगा। नाम हम नहीं बताएंगे, ऐसा देखो इसमें है ये टमाटर है और इस तरह का क्रेयॉन देखेगा, ठीक है।
तो बोलेगा आज ऐसे इसको लाल कहते हैं, चलो रगड़ रगड़ रगड़, फिर उसने ऐसे किया। उसके बाद जब आप एक 1 वीक तक उसको कहते हैं स्क्रिबलिंग, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, खींच खाच जो भी करना, भाई घसीटना, ठीक है, जो भी ना। तो वो बच्चा वैसे कर देता, उसको अब थोड़ी सी बाउंड्री बांध दी, अब इस लाइन के अंदर तो करना तो समझ आ गया। एंड मोटे क्रेयॉन से पतली गया, अब इसका डिफॉल्ट हो रहा है। और जो मैंने आपको बॉटल कहा ना, बॉटल मैडम आप ट्राई करिए थोड़े से, ठीक है ट्रेडिशनल सब लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हम पढ़ाएंगे वाई नॉट लाइक पब्लिक स्कूल, कम साधन में हम वो सारी चीज़ देंगे बच्चों को आराम से, बच्चे इंजॉय करें। अभी वो उसमें आपने क्या किया, या तो चना का दाना हो गया, या छोटे कंकड़ी हो गए, और एक चम्मच पकड़ा दिया छोटे बच्चे को, बोला एक निकालो दूसरी निकालो, ठीक है। इसके पीछे भी वही होता है, मोटर स्किल डेवलप करना। तो एक कैसे उठाएगा और एक कैसे डालेगा। फिर बॉटल, खाली खाली बॉटल मिनरल वाटर का वो, उसको 2 में एक भरा एक खाली रखिए और बोलो चलो एक डालो, बच्चा डालेगा। आप उसको इतना सेल्फ सफिशिएंट बना दे रहे हो कि ऐसे क्या कर रहे हो, डाल के दे रहे हैं, प्रायर स्पून फीडिंग करते हैं। बट आप जब बाहर जाओगे तो बच्चे सारे ऐसे अपने काम कर लेते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में नहीं, इंडिया में लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं पोरिंग, डालना, ठीक है ना। वो एक एक्टिविटी को, उसमें छोटे छोटे इतने बड़े बड़े मोती जैसे चीज भी मिलता है, हाँ। तो उसको भी रस्सी दे दीजिए, कुछ भी, या आप अपने वहाँ कुछ एल्युमिनियम फॉइल से सर्कल सर्कल बना लीजिए, कुछ भी चीजें बच्चा उसमें डाले, ये करे, उसको कहते हैं ब्रीडिंग एक्टिविटी। ये वेरी साइंटिफिक रीजन सबके पीछे, एक एक डालेगा, ठीक है। अब इसको बहुत तरह से ऐड करेंगे। अगर कलरफुल है तो उसको बोलेंगे अच्छा रेड डालो, अभी येलो डालो। जब आप मंथ वाइज आइएगा कलर कौन से, तो अब हमने एप्पल स्क्रिबलिंग कहा, तो बाद में हम ए भी बना के दिखा देंगे, राइट। ये हमेशा हम ये कुछ नहीं है, बच्चों को नहीं बताएंगे, ठीक है, ये बच्चों को नहीं बताएंगे, ठीक है। इनको कहेंगे चलो इसमें भी स्क्रिबल करो, और इसको कैसे करेंगे, ऐसे बच्चा करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ठीक है। तब बाद में बोलेंगे अच्छा ये देखो, ये ना इसको क्या बोलते हैं, ए, इसको क्या बोलते हैं, ए, और इसको एप्पल, ठीक है। चलो तो अभी लिखना नहीं है, उसको खींच-खाच करना, उसको देख के समझ जाना कि ए एप्पल बना दिया। अच्छा चलो अब हम क्या करते हैं, ए का एक साउंड होता है, स्टोरी करिए। देखो एक बार से आ रहा है, एक कोई लड़का आ रहा है और आवाज निकाल रहा ए ए ए ए। ऐसा बिल्कुल कि तुम कौन हो, मैं ए हूँ और मेरी आवाज है ए ए ए एप्पल। अब बोले एंट, ये ऐसे शुरू होने वाला था। हो सकता है हिंदी में भी वो कुछ बता दे, कुछ आप तो इंग्लिश बताएंगे वर्ड्स, मगर वो वर्ड्स फोटो के साथ, एंट, एरो, ए, ये नहीं बोलेंगे, ए, एंट, ये, ठीक है। लिखना नहीं सिखाना है, तुम्हें लिखना है। कई सारे चित्र उनको ऐसे से सिखा दिए, ठीक है। वो बच्चा उसको जान गया कि ये एप्पल है, ये रेड कलर है, ठीक है, एरोप्लेन है, ठीक है, और ये आसमान में उड़ता है। एरोप्लेन के बारे में कुछ और चीजें बता दीजिए, है ना। इसमें लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये एयर हवा में उड़ता है ना। तो उसको फिर आप ट्रांसपोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। जमीन पर जाते हैं तो कैसे जाते हैं, बताओ तुम कैसे जाते हो। कोई बोलेगा तुम आज स्कूल कैसे आए,
या तुम बाजार गए तो कैसे गए, कोई बोलेगा साइकिल से, कोई बोलेगा ऑटो से, कोई बोलेगा मैं मोटरसाइकिल से, जो भी, कोई कहने की जरूरत नहीं। बड़ी बड़ी चीजें जो वो बच्चे देख रहे हैं उनका बड़ा बड़ा बात मत बताइए, मैं बड़ी कार से गया, मैं ये से गया, ये हो सकता है ना, यही चीज को बताइए जो उन्हें देख में लाइफ में। तो देखो जो हम लोग जाते हैं ना जमीन के ऊपर, ये सारे जमीन पर चलने वाले होते हैं। अच्छा, अगर तुम लोगों ने देखा था, मैंने एक और चीज देखा था, जो कि ऊपर से जा रहा था और बाढ़ आया था ना, तो सब लोग इसमें जा रहे थे। तो आप उसमें हेलीकॉप्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, छोटा बच्चा हेलीकॉप्टर जान सकता है। ये पढ़ाई मतलब पढ़ाई नहीं है, मगर पढ़ाई है। अब ऐसी स्टोरी बनाएं कि अच्छा भाई देखो, एक लड़का था, इनको तो हिंदी में पढ़ाएंगे। एक लड़का था, उसका नाम था एन बना दीजिए या एंडी बना दीजिए। वो जा रहा था, रास्ते में उसको एप्पल मिला, एप्पल खाना जैसे शुरू किया उसको एंट ने काट लिया। उसने एंट को कहा लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा, अभी मैं प्री राइटिंग कॉन्सेप्ट पे आऊंगी, फिर मैं बताऊंगी कि साउंड और स्पेलिंग मैं छोटे पे चलते हैं आप लोग के लिए भी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे बहुत मतलब पता है कि शायद मे भी अगर कोई बच्चा बहुत इंटरेस्टेड हुआ तो फोनेटिक्स पढ़ा हो, पहले फोनेटिक्स पे उतना जोर नहीं दिया, ठीक है ना। तो मान लो ये हमने कर लिया, कभी भी बच्चों को जो भी बात करिए, कुछ पढ़ाया, सिखाया, हर चीज पे एक मॉडल भी घुसा के सिखाइए और हर चीज को अपने से रिलेट करके दिखाइए, अपने को, अपने डे टू डे लाइफ में पढ़ती दिखता है, इससे पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं उस पर उदाहरण दे रही हूँ। कहने का मतलब ये, अब इसने स्क्रिबलिंग सीखी, उसके बाद उसको ये पता है कि अब हम जो भी कलर करेंगे वन डायरेक्शन और इस लाइन के अंदर करेंगे, ठीक है ना। जो भी होता है पेंटिंग, जो आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाते हुए मैडम ज़्यादा अच्छा से जानते हैं ये, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कोडिंग, बीटिंग, स्क्वीजिंग भी एक एक्टिविटी होती है, तो वो बच्चा लेगा और छोटे छोटे स्पंज के टुकड़े कहीं भी मिल जाएंगे। घर में सोफा बना है, आपके घर में होता होगा, कभी बच्चा किसी दुकान में गए, सोफा बनाने के बाद थोड़ा वो लोग फेंक देते हैं, अरे भाई देखो मेरे काम आ जाएंगे, मेरे बच्चों के काम आ जाएंगे। देखिए ये सब चीज़ें हैं, मैंने मिट्टी से अपने काम की चीज़ उठा लेना और उसको अच्छे से काट दिया और वही जो आपने बना लिया बॉटल का एक पे रखा और कहा चलो आज हम लोग गेम खेलते हैं, ये पानी में डालेंगे और इसमें स्क्वीज करेंगे, उसको निचोड़ेंगे। कौन पहले पानी भरता है, यहाँ से खाली रखिए। Purpose behind this is also to develop their fingerprints, ठीक है ना। मतलब हम जो भी करें इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों को पानी क्या करें, मैडम तो पानी करवा रही है, वो नहीं है, समझिए। Purpose behind हर चीज के पीछे एक मोटो है। आज 2-2.5 साल मैंने आपको एक और स्किल बताया था, ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल का होता है, उसके अंदर आते हैं बड़े बड़े मसल्स हैं। जैसे क्या है, बच्चा ऐसे ऐसे चलता है, गिर भी जाता है, कुछ बच्चा पूरा सीधा चलो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो ये एक्सरसाइज भी 2.5 से 3 साल के बच्चों को आप स्ट्रेट लाइन में वॉक कराइए, आप ज़िगज़ैग ऐसे बना दीजिए, आप यहाँ पे लिखिए, बी लिखिए और एक जगह क्लैप का फोटो बना दीजिए, बच्चा एक साइड क्लैप करे, दूसरे में जंप करे, है ना। फिर उसके बाद वॉक करे, देन फिर जंप करे, फिर एक पैर से जंप करे, कहीं पे ड्रॉ कर दीजिए। नर्सरी टू यूकेजी बच्चे में हम लोग बचपन में गेम खेलते थे, पत्थर फेंक के ऐसे 2 पैर करते हैं, वो जो भी था, तो वो भी कर सकते हैं कि वहाँ के वो कार्टून टाइप का पिक्चर जैसे भी बना देते हैं ये।
कि मतलब उस वहाँ में आपको डांस करना है तो 1 मिनट ऐसे ऐसे कर लिया बच्चा, they will enjoy. मगर purpose behind this dance, action word. Action words are verb, है ना? Doing words are verb. English teacher. तो क्रिया, ठीक है ना? तो उनको नहीं मालूम है, उनको सिर्फ कहेंगे एक्शन वर्ड. अब बच्चा को बोलेंगे चलो यहाँ से जंप करते हैं, फिर इधर रन करते हैं, BC रन बना दिया, ठीक है? रन बनाने का भी बड़ा अच्छा तरीका होता है. आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग, ये करते हैं ऐसे एंड ऐसे होता ना माँ, शायद ऐसे नहीं होता. तो वो रन का बना दिया, 3 स्टेप रन किया, तो ये सब करा दिए. क्लास में भी आप चलो हम लोग खेलेंगे, रेल बनाते हैं, walk walk walk, stop, jump jump jump, stop, fly fly fly, bird like bird, है उड़ो उड़ो उड़ो, कुछ भी बोलिए, लेकिन उसको पता चल गया फ्लाई माने क्या, उड़ना, जंप माने क्या, हाँ बाय लव यू रिकॉर्डिंग दिस थिंग्स. हाँ उसको पता चल गया कि ये काम मतलब जैसे हम टीच करते हैं कि ये वर्ब है, दौड़ना वर्ब है, लेकिन ये नहीं पता दौड़ना क्या है, ठीक है ना? अब की जो पढ़ाई है दैट इज बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग. पहले हम रट्टा मारते थे, फिर समझते थे. अब पहले हम करके समझ लिए, फिर तो ऐसे ही होगा, समझ गए? तो डेली मतलब ये एक्शन वर्ड्स को आराम से आगे फ्लाई करना किसको कहते हैं, स्विमिंग करना क्या होता है, और ठीक है ना? ये आप अच्छा मैं इस पे जाऊँ, ये हो गया आपका. उसके बाद हमने ये सारे एक्सरसाइज करा लिए, तो आप लिखना नहीं शुरू करोगे. आप क्या करोगे, सैंड ट्रे में बताता है ना, तो एक हम लोग और बोलते हैं एयर टाइपिंग, हवा में, ठीक है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना, क्लास में जाना, बोलो थोड़ा गेम खेलना, स्टैंड अप, स्टैंड अप, खड़े होके लाइन बनो, आप ही करो, स्टैंड अप, स्टैंड अप. तो बोलेंगे चलो अब हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन स्टैंडिंग लाइन. चलो देखिए ऊपर ढाक ले जाओ, नीचे लाओ. अब हम लोग खड़े हैं ना, ये स्टैंडिंग लाइन है, ठीक है? खड़ी लाइन हिंदी में जो बोलेंगे. फिर उसके बाद बोलेंगे ऊपर ले जाओ, नीचे लाओ. और सैंड ट्रे में आपने भी रखवाया, बोला ये इधर से ऐसे हो सकता है, उतना स्ट्रेट नहीं होगा, फिर उसको बराबर कर दिया, फिर बोला ठीक है. एक स्टेज आएगा बच्चा स्ट्रेट करने, तब आप कॉपी पेन लेकर, है ना? जो भी आप अगर 4 लाइन यूज करते, 4 लाइन, 2 लाइन यूज करते, 2 लाइन, 2 डॉट्स, ठीक है? हाँ? और इसको कहेंगे चलो आज हम स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, तब बच्चा ऑटोमेटिकली ये लाइन, उसमें कुछ नहीं पढ़ाना, खाली स्टैंडिंग लाइन. आप चाहो तो फिर यहाँ ऐसे क्लाउड बना दिया, और चलिए आ रहा है, इसमें स्टैंडिंग लाइन बनाना है, ठीक है? थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बच्चा कलर भी कर देगा, तो बनेंगे ये तो स्टैंडिंग लाइन आ. फिर उसके बाद आपने करना है स्लैंटिंग लाइन. स्लैंटिंग लाइन समझ में? स्लैंटिंग लाइन, टेक योर हैंड अप, अपने हाथ ऊपर ले जाओ और कट से कट, तब समझेगा है ना? तो ये दिस इज स्लैंटिंग. बच्चा ऐसे ही लिखेगा, उसके बाद सैंड ट्रे भी करा सकते हैं, और उसके बाद कॉपी में फिर 2 डॉट डालेंगे, सब ऐसे ऐसे. एक कॉपी को बहुत ज्यादा गंदा नहीं करेंगे, 5 से ज्यादा नहीं डालेंगे, है ना? तो ये हो गया बच्चा, ये भी लिखना सीख गया. अब इसको अपोजिट स्लैंटिंग लाइन, बच्चा ऐसे मतलब इसी में नहीं, दूसरे में. ये 2 चीज सीख गया, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, दोनों तरफ से. उसके बाद आप ये ना कुछ विचार हम लोग गेम खेलते हैं, स्टैंड अप, सिट डाउन, स्लीप, हाँ स्लीप, ठीक है? छोटे बच्चे बड़े मजा लगाएंगे. अगर डर गई हो
जब भी एक्टिविटी क्लास में है स्लिप। तो नीचे वो लाइन को भी हम दिखाए ना तुम्हें, ये स्टैंडिंग लाइन, ये स्लैंटिंग लाइन, ये स्लैंटिंग लाइन। चलो लाइन को भी हम स्लिप करते हैं, स्लीपिंग लाइन, ठीक है। आफ्टर दैट टेल देम कि हम 3 डॉट देते हैं। करना क्या है कि चलो आयरन ए लिखना, टेक योर हैंड अप, वन स्लैंटिंग लाइन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, कट कट जो एंजॉय करता है। एंड ये चीज फिर उसमें करेगा। एंड देन ये 2 स्लैंटिंग लाइन करेंगे और ये कट करेंगे। ये कभी आपको नहीं पकड़के दिखाने की जरूरत है, ठीक है। दिस इज लाइंस, स्ट्रेट लाइंस। आफ्टर दैट आप फिर दीजिए कर्व लाइन, है ना। ये आधा गोल बनाओ, चलो आधा गोल बनाओ। इधर से बनाया, हवा में भी सबसे पहले राइटिंग करा दें, फिर उसमें करा सकते हैं, सेंटर में करा सकते हैं बच्चों को, और फिर ये हो गया। फिर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद 3 लाइंस, इनको कहिए चलो हाफ सर्कल, स्मॉल हाफ सर्कल, छोटा गोल, दूसरा छोटा, ठीक है। एंड नाउ उसको भी लिखना आ जाएगा हिंदी में। जब आप ऐसे लाइन दोगे तो ये 1 हाफ सर्कल, 2 हाफ सर्कल और करेंगे, ठीक है। सबसे मुश्किल छोटे बच्चे को ई लिखना में आता है, पहले ऐसे करा लेंगे, उसके बाद ऐसे आराम से करें। हमारे सॉरी मैंने लिखा नहीं दिया, ये ऐसे करके फिर ऐसे करेंगे आराम से, ठीक है। तो जब ये डॉट्स जान जाएंगे, अब थोड़े और बच्चे जो 1 2 की कर्सिव राइटिंग अगर आप सिखा देते हो मैम, कुछ और चीज नहीं बताने के लिए, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? नहीं मैम। अगर बेटा जिसको नहीं अच्छा लगेगा मैं टॉपिक चेंज कर दूंगी। स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व्स, स्लीपिंग लाइन सिखा दिया। अब इसको कहते हैं बाउंटी लाइन। ये बच्चा बताएगा, ठीक है। ये कैसे, और इसको कहते हैं बाउंटी एंड बाउंटी, ठीक है। ये बीच वाला ठीक, ये कर लिया। देन आफ्टर दैट बच्चों को पहले आप दो ही करो, हाँ ठीक है। अब क्या होगा, आपका बच्चा ए लिखना सीख जाएगा, इस लाइन की वजह से वो ऊपर जाएगा, बी लिखना सीख जाएगा, सी लिखना सीख जाएगा, एंड बी लिखना सीख जाएगा। एंड ये जब जाएगा तो ये ए लिखना सीख जाएगा, फिर यही लाइन होगी। अब हाथ का उसका हो गया, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने घर में भी छोटे भाई बहन को ऐसे सिखा सकते। तो ये हो गया प्री राइटिंग कॉन्सेप्ट। इसके बाद लिखना पढ़ना बच्चा लिखना चाहिए, राइट। अब मैंने आप लोगों के सामने जिक्र किया फॉन्ट्स। टाइम हो गया क्या मैम? नो मैम। 10 मिनट 5 मिनट आप बता देना, मैं फ्री दे दूँगी, फिर किसी दिन और ठीक है। मैम प्लीज बता देना कुछ है क्लास। नो प्रॉब्लम, मेरे क्लास नहीं है, 5 मिनट और देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में ठीक है। अभी मैं आपको फोनेटिक्स फोनेटिक्स मींस साउंड ऑफ द लेटर्स। इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स आपको बताए होते हैं, 5 वोवेल एंड 21 कॉन्सोनेंट। तो ईच लेटर का एक साउंड होता है। These are vowels. हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? तो को का और दूसरा होता है व्यंजन। कोई भी व्यंजन बगैर स्वर के, जिन्होंने जो पढ़ाया था बताया अधूरा होता है, ठीक है।
अभी जब मैं कुछ बताऊंगी तो आप रिकॉर्ड करोगे, वो मैं बाद में अरेंज करूंगी। इसका साउंड होता है दिस इज ए और एस, ठीक है। तो अब जब हम बच्चों को ए साउंड वर्ड तो कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द बिना व्यंजन के पूर्ण नहीं होता। हिंदी में भी पता है, तो कोई भी वर्ड बिना कॉन्सोनेंट के पूरा नहीं होता। तो सबसे पहले हम क्या चुनने की जरूरत बताते हैं, तो दो लेटर को ब्लेंड करते हैं। ए का साउंड होता है ए, बी का साउंड होता है ब, सी का होता है क, ठीक है। ए बी सी, डी का होता है ड, ठीक है। ई का ए, एफ का फ, एक्चुअली फ पूरा लिखा फ, एफ, जी का ब, एच का अ, है ना। आई का ई, ह्रस्वी ई, एच आई जे, जे का ज, के का भी क होता है, एल का ला, ला, हाँ, एन का एक्चुअली एन का, लेकिन लोग क्या बोलते हैं म और न ज्यादा, ओ का ओ, पी का प, उसको पफ बोलते हैं ना, पफ, लेकिन लोग यहाँ बोलेंगे प, ठीक है। क्यू का को, नहीं क्यू का, हाँ ठीक को। अभी मैं आऊंगी बाद में बताऊंगी। एक का 2 लेटर्स वर्ड जैसे क्या होता है, पहले जमाने में लोग बोलते थे चलो याद करो बीएटी बैग, बीएटी बैग, बीएटी बैग, सीएटी कैट, लाइक दिस। मतलब दो वर्ड को, दो साउंड को जोड़कर ब्लेंड कर एक वर्ड बनाएंगे, जैसे ए म, ए म एन, ए म एन, ए न एन, ठीक है। अब आप हर अल्फाबेट को लागू करेंगे और इसको बोलते सी बी सी वर्ड, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट, ठीक है। कुछ भी लगाइए, बी से शुरू करिए, ब ए म, ब ए म, मतलब आपको मीनिंग से मतलब नहीं है, बट जस्ट ब्लेंड होता है, ठीक है। ब ए म ऐसे करके बताइए, फिर क ए म कैन, जो भी बोले है ना, जे ड ए म जैन, और यहाँ इसी तरह ब ए न बैन, ठीक है। इस तरह से सारे कॉन्सोनेंट के साथ उच्चारण करें, ठीक है। ब ए न। अब हम ए च एच, अब इसमें भी मिलाते जाइए, ब ए च बैट, क ए च कैट। बच्चा कुछ नहीं जानता, बोलना जान गया है। जब आपका एलकेजी में बच्चा आएगा, उसको दिखाइएगा तो उसको ये स्पेलिंग नहीं पड़ेगा, क ए न पैन, ऐसे ही बोल देगा, पढ़ देगा। तो छोटी छोटी ऐसे वर्ड लिखना है, मैन बैन लिख दिया, चलो कौन पढ़ के बताएगा, चलो साउंड के साथ, समझ रहे हैं क्या बताना चाह रही पता है? इसको कहते हैं ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग। तो इसी तरह ई का हो जाएगा ए और जी दे दिया एग, डबल ई कर दिया एग, ठीक है, और डबल जी, ठीक है, एग। अब इसमें भी आप ऐसे वर्ड लगाते जाइए, ई के साथ जोड़ के वर्ड बनाते जाइए, ए च, प ए च एच, ठीक है। एस का साउंड होता है साफ होता नहीं बोले, अब वो डांस है। फिनिश, आई थिंक दे हैव सम वर्ड।
ठीक है ना, थोड़े सा अब कुछ नहीं, मैं तो बताता जाऊँ कितना ही सुनना पसंद करेंगे जब बोल जाएंगे उसको। ठीक है, नहीं ये सुनता है। ठीक। तो ये एक चीज मतलब इस तरह से ये तीन लेटर्स वर्ड पहले होते हैं एंडिंग विद AD, AG, ending with AT, AD, AM, AN, AP, ये दो को ब्लेंड करके आगे में कॉन्सोनेंट लगा देंगे। टैप, क एप, टैप, च एप, टैप। बच्चे को आपको याद नहीं करना है, आपको पढ़ने के लिए फोटो दे देना, कुछ नहीं, क्लास में एक पिक्चर बना देना, एक पिक्चर बना दीजिए। मैम गीला हो गया है, छोटी है, सॉरी ज़्यादा ही है। तो आपने एक पिक्चर बना के दे दिया और नाम लिख दिया, ठीक है। आपने उसको कभी नहीं सिखाया कि ये टैप है, लेकिन बच्चा वो देखेगा बोलेगा च एप टैप बता देगा, समझ गए ना? क्यों? क्योंकि आपने साउंड बता दिया, इसलिए इसको पढ़ना है। मैंने कहा ना डू इट बाय लर्निंग, ठीक है, कुछ करके हम सीखते हैं। तो ये वर्ड का बहुत है, इसके बाद जैसे ये सब इसको बोलते हैं शॉर्ट वर्ड, ई, और लॉन्ग वोवेल होते हैं जैसे डबल ओ, स्कूल, डबल ई, ठीक है ना, तो वो अलग होते हैं, वो बाद में उसकी ब्लेंडिंग बता दूंगी। तो एक तो ये हो गया, और हिंदी टीचर को जब लोग सोचते होंगे हिंदी पढ़ाना बहुत आसान है, कौन पढ़ाता है हिंदी? देखो बेसिक चीज़, जैसे मैं जब पढ़ाती थी, और जमाने को पढ़ाते, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में चाहे ये मैं फोनिक्स में पढ़ाती हूँ, तो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत सब मिक्स कर करके समझाती हूँ, ठीक है। एक आध उदाहरण भी बता देती हूँ, लाइक मुझे पर्सन मत पढ़ाना, पर्सन, पुरुष, है ना मैम? तो अभी जैसे कि मैं 10th में भी मैंने क्लास लिया था संस्कृत का, तो एक दिन वहाँ पे हुआ कि पुरुष पढ़ाना है, तो मैंने पूछा भाई कौन सबसे अच्छा है, तो सबने कहा मैं बोलती ना तुम्हें, मैं एवरीवन बोलता मैं सबसे अच्छा कौन है, मैं मैंने बहुत उत्तम हूँ, ठीक है ना। तो मैंने तुम्हें टॉफी दी, 1 दी, 2 दी, 3 दी, 4 दी, तुम्हारा मन कर गया तो फिर इसका क्या आता? अरे यार तुम भी दे दो, तो ठीक है ना, इसका भी मन भर गया, देते गए चल यार उसको देते हैं, मैं, तुम, अब उसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। संस्कृत में क्या प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है ना, हिंदी में हो जाएगा, बताइए बात, प्रथम पुरुष, उत्तम, अन्य पुरुष जो होते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है। बहुत तो मतलब ये बात है, आप जैसे ब्लेंडिंग सिखाई आपको, ठीक है ना। आज जब मैं सारे बच्चों से पूछती हूँ, तुम लोग 10th तक तो पढ़े ही, एक शब्द लिखती हूँ, वर्ण विचार पढ़ा है सबने, सुना है कि नहीं? सबने सुना है ना। एक शब्द लिखते हैं बंदर, ठीक है, एक शब्द लिखते हैं चंचल, ठीक है, और एक शब्द लिखते हैं नाम, संबंध, राइट। अभी पूछोगे मैम क्या पूछने वाली, किसी को पता है? हाँ, बंदर। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या है, हो सकता है बहुत लोगों को याद होगा, है ना। इसको हम तोड़ के लिखते, बचपन में मैम यूकेजी 1 2 में कोई तोड़ते सिखाते हैं, ठीक है। इसके कुछ रूल्स हैं, अगर आप लोग को याद होगा तो होगा।
आप बता सकते हैं ये कौन सा अक्षर है, ये कौन सा अक्षर है? Answer. Very good. I'm very सर sorry. आप नीचे वाले spot पर नाम में पंजी लगाओ। नहीं ऊपर वाला पूछ रही आधा है। मार्क, आधा मार्क। ठीक। वन ब ऐसा है, ब अ जोड़ न जोड़ द जोड़ अ जोड़ इसी तरह र जोड़ अ, राइट? अब इसके बारे में क्या क्या है? एक मिनट, बड़ा जोर से बोल रहे हो और एक अंक भी है और ये भी है। कितने लोग सोचते हो कि तुम लोगों ने जो कहा सब सही कहा? तो जो जीरो इसके बारे में क्या है कि ये क्या है? यहाँ ऐसे भी लिखते हैं ना। इसके बारे में क्या है? आप देखो सारे के सारे रॉन्ग हो, किसी को नहीं पता है कि ये क्या है ना, क्योंकि 9th में हिंदी पढ़ा नहीं, मुझे ये पढ़ाना भी नहीं है, बट दिस इज योर जस्ट जनरल नॉलेज। इसको कहते हैं पंचमाक्षर का रूल। जिस अक्षर के पहले ये होता है हिंदी, कवर कवर पढ़ा है, कवर चवर पढ़ा है, कवर वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं, है ना, 25 शब्द होते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे 53 होते टोटल, मैं आऊँगी कवर चवर कवर कवर कवर, है ना, ये सब होते हैं ना। तो ये जिस अक्षर के पहले ये बिंदु होगा तो ये कौन से वर्ग का है? है ना, कवर। तो ये जब भी होगा ये आखिरी अक्षर होगा उस वर्ग का, यानी आखिर में। लेकिन अब यहाँ चवर का है तो ये न। कई जगह आपने अंक ऐसे लिखे देखे हैं कई किताबों में, ऐसे देखा है ना। तो ये रूल है कि क का कवर का आखिरी अक्षर होगा ये। नई चीज सीखा ना मैम आपने? आई थिंक ये किसी को क्लियर नहीं पता। आप भी बैठे, मैं बहुत आप इनको एनालाइज कर क्योंकि बोर हो गए, इसलिए मैंने सोचा कि छोटी छोटी चीजें ये नहीं ना पता था आपको। नहीं ये मेरी आदत थी पढ़ाई करने की। हाँ रोहित जी जी के क्वेश्चन ठीक है? नहीं तो अब आपको समझ आ गया? जैसे मैंने एक वर्ड लिखा था संबंध, गंगा का भी बता देंगे, ये तो वही चीज है। गंगा में भी कई जगह आपने देखा होगा कि इस तरह से गंगा लिखा रहता है, क्योंकि ये भी कवर्ग है तो ये 5वां अक्षर होगा उस वर्ग का अंतिम अक्षर। ये 9th 10th में अगर आपने शब्द विचार वर्ण विचार पढ़े होंगे तो ये वो रूल। हिंदी संस्कृत फारसी इन सब कुछ भी चीज अपने मन से नहीं लिखते। अब आप देखिए जब हम स्पेलिंग लिखते हैं कुछ स्पेलिंग कभी कभी हम याद करते हैं ना, हमने कहा कि कोई भी व्यंजन स्वर के बिना अधूरा है, ठीक है? ये आपको समझ आ गया सबको? अब यहाँ संबंध है तो व कौन सा होगा? व फ व यानी ये अधम होगा। द थ द द न यानी ये अधम होगा। क्लियर? अब अपने भाई को पढ़ाना कि कैसे हिंदी दियो एक दूसरे को पढ़ना ही पड़ता होगा, है ना? अच्छा, अब इंग्लिश में जैसे हम कुछ भी नाम लिखते हैं ना, कभी मैंने आपको बताया था CBC वर्ड, मैंने कहा था कि कोई भी व्यंजन हो या कॉन्सोनेंट हो, कोई वर्ड बनाना हो तो एक वोवेल होना मस्ट। जब हम संयुक्ताक्षर लिखते हैं जैसे हमें जीटा लिखना,
या गीता लिखना हो जो भी लिखना हो। सर सीता, ठीक है, ठीक है। हम अभी इसको भी तोड़ते हैं तो आधा स हो जाता है और ये दीर्घ है ना। लेकिन हिंदी में क्या है, इंग्लिश में सब लोग गलत ही लिखते हैं, SIT से लिखते हैं। एक्चुअली ये SEE दीर्घ ही डबल ई गीता, गीता इसलिए बहुत लोग गीता गीता डबल ई लॉन्ग हो। अगर ये आई लिखते हैं तो मीन्स ये ऐसा लगता है, ठीक है। खैर वो अभी मुझे नहीं बताना, मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, जैसे मुझे एक नाम लिखना है मोहन, ठीक है, हिंदी में मैंने लिखा मोहन, लिख रहा है बच्चे मोहन, ठीक है। इंग्लिश में हमने लिखा मोहन, ठीक है। म में ओ की मात्रा MO कॉन्सोनेंट, अरे वोवेल H वोवेल, तब ये पूरा आया है न, ये मोहना हो जाएगा क्योंकि वृंदा इस टॉपिक पे बहुत लोग लिखते हैं। लेकिन हमें जैसे हिंदी में लिखते हैं हम प्रतीक प्र, ठीक है। अब मुझे स्पेलिंग नहीं आता, हम इसमें जोड़ेंगे कैसे, कह रहे इसमें तो कॉन्सोनेंट नहीं है तो ये BR तब A आएगा। अच्छा, एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज, एक ये R ऐसे लिखते हैं प्र और एक ऐसे भी लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है मुझे कोई बता सकता है? मैम आधा क और आधा र मिलके पूरा बना है। आधा क और आधा र मिलके, वेरी गुड। मैम मुझे ये पूछना है कौन आधा है कौन पूरा है? पूरा है वर्ड लिखने में आपको इजी है, आप सोचिए। मैं इसको अगर इंग्लिश में ज्यादा बोलोगे तो इसको पटेल ड्रॉ है, इसको रीड पटेल पद नीचे इसके पैर के, इट मींस यहाँ पे आधा र है इसलिए क्र पढ़ते हैं, कर नहीं पढ़ते हैं। और वर्ड में हमें र जो है स्मॉल साउंड सुनाई पड़ता है, वर्ग नहीं पड़ता है।